Hello and welcome to Learning Lane. So, this video is regarding the means directive जो कि हमें जब हम means के क्वेश्चन करते हैं तो हमें अलग अलग कीवर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो हम उन कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो मेजर डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो जीएस एथिक्स यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको समझना होता है कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यानी उसमें पूछा क्या जा रहा है। सो जैसे अगर हो एक्सप्लेन, elucidate, describe, illustrate, elaborate, outline, bring out, throw light, highlight and present the account of, तो ये होते हैं एक्सप्लेनेशन बेस्ड डायरेक्टिव्स। यानी कि इन क्वेश्चन में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको उस पर्टिकुलर मुद्दे की, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना होता है। जस्ट एक्सप्लेन, ना एनालिटिकल, just you have to give the explanation. दूसरे होते हैं एनालिटिकल, जैसे कि एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, असेस, इवैल्यूएट, रिव्यू, अप्रेज, स्क्रूटनाइज, इन्वेस्टिगेट। हालांकि ये वाले वर्ड जो है हमें कम देखने को मिलते हैं, बट सबसे ज्यादा हमें क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन एंड एनालाइज देखने को मिलता है। तो जो क्रिटिकली एनालाइज है उसमें हम उस टॉपिक का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देखते हैं, एंड देन हम उसमें वे फॉरवर्ड या कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया एनालिटिकल। फिर होते हैं डिस्कशन बेस्ड जो डायरेक्टिव्स होते हैं। डिस्कशन बेस्ड में जैसे कि डिस्कस हो गया, कमेंट हो गया, क्रिटिकली कमेंट हो गया, डिबेट हो गया, डेलिबरेट हो गया, जिसमें से जो दो हैं वो काफी ज्यादा आते हैं। तो इसमें हमें उस टॉपिक पे डिस्कशन करनी होती है। अब डिस्कशन में जो है पॉजिटिव, नेगेटिव यानी चैलेंजेस, कंसर्न जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो हम लिख सकते हैं। देन हमारे सामने आता है नेक्स्ट डायरेक्टिव, ओपिनियन या जजमेंट बेस्ड, जहां पे आपको अपना जजमेंट देना हो कि और ओपिनियन देना हो कि जो पर्टिकुलर चीज पूछी गई है उस पर हमारा क्या सोचना है, हमारा क्या मानना है। जैसे कि जस्टिफाई, सब्सटेंशिएट, वैलिडेट, डिफेंड, डू यू एग्री, डू यू थिंक, तो ये सब होते हैं। देन आ जाते हैं कंपैरिजन बेस्ड, यानी जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, तो इसमें हम ज्यादातर टेबुलर फॉर्म में या जैसे यहाँ पे दिखाया है वेन डायग्राम के फॉर्म में हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो चीजों को। लिस्टिंग बेस्ड जैसे एन्यूमरेट, स्टेट, लिस्ट, मेंशन, इसमें हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के पॉइंट्स बताते हैं कि इससे रिलेटेड ये चीजें हैं। कई कॉज एंड इफेक्ट के डायरेक्टिव भी आते हैं जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ ये सब पूछा जाता है, तो उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को बताते हैं। देन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ट्रेस द एवोल्यूशन, जिसमें हम टाइमलाइन बताते हैं विद ईयर्स। रिलेशनशिप बेस्ड जैसे एग्जामिन द रिलेशन, एनालाइज द इंटरलिंकेज, कोरिलेट, एस्टैब्लिश द लिंकेज, डिस्कस द नेक्सस। सो ये हो गए। देन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जहां पे एक प्रॉब्लम दी है उसका हमें सॉल्यूशन बताना है, तो एग्जामिन द चैलेंजेस, डिस्कस द इश्यू, सजेस्ट मेजर्स, रिफॉर्म्स, वे फॉरवर्ड। तो इसमें सीधा हमें उस क्वेश्चन को डिस्कस करके उसके बारे में जो है सॉल्यूशन देना होता है, यानी वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना होता है। एथिक्स में स्पेसिफिक कुछ अलग होते हैं, डिस्कस विद एग्जांपल। एथिक्स में हमें पता ही है कि एग्जांपल्स के साथ आपको बताना होता है। सुटेबल इलस्ट्रेशंस, वही एग्जांपल्स। कमेंट, व्हाट डज द कोटेशन मीन, सिग्निफिकेंस, इंटरप्रेट, तो ये एथिक्स रिलेटेड ही है। अब हम इन डायरेक्टिव्स को इफेक्टिवली समझे कैसे और कैसे इसके अकॉर्डिंग अच्छे से आंसर दें। पहले तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना है, फिर डायरेक्टिव कीवर्ड को जो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये एक्सप्लेनेशन मांग रहा है या हमारी एनालिटिकल
सोच को समझ बताने पे कह रहा है या डिस्कशन या ओपिनियन को कह रहा है, उस हिसाब से हम अप्रोच डिसाइड करेंगे। देन सबसे मेन की बैलेंस कैसे बना के रखना है, फैक्ट्स जरूर होने चाहिए आपके आंसर में, एनालाइज करो, एग्जांपल्स को ऐड करो, यानी फैक्ट एंड एग्जांपल्स जो हैं वो ही आपके आंसर्स को एनरिच करते हैं। सब हेडिंग, डायग्राम्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एंड थॉटफुल एंड फॉरवर्ड लुकिंग नोट, यानी कि वे फॉरवर्ड, यानी और कंक्लूजन भी जो है आपका हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होना चाहिए, या फिर एक आगे की राह दिखाता हो या सॉल्यूशन बताता हो, ऐसा होना चाहिए। डायरेक्टिव वर्ड्स आर द सोल ऑफ द क्वेश्चन। वो बताते हैं कि कैसे करना है और कैसे आंसर देना है, तो उन्हें करेक्टली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेटर समझने के लिए हम जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी हमारी इनडायरेक्टिव कीवर्ड्स पर नॉलेज बनेगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो कीवर्ड्स रिलेटेड इतना ही था। बाकी मैंने अपनी आंसर राइटिंग में जिस तरह से जैसे यूज किया ये उस पर बेस्ड था, and I really hope you will find it helpful, and thank you so much.